अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्रायलोमा क्रीम का रिव्यू। ट्रायलोमा क्रीम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसको लगाने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इसके क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मेरे तमाम न्यू सब्सक्राइबर जो मेरे चैनल पे आए हैं उन सबको मैं अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो बात कर लेते हैं इस क्रीम की। ये क्रीम इस्तेमाल की जाती है आपके फेस के ऊपर जो मिलाजमा है वो मॉडरेट हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको स्किन स्पेशलिस्ट रिकमेंड करते हैं। और मिलाजमा की अगर बात कर ली जाए तो ये एक स्किन कंडीशन है जिसकी वजह से आपके फेस के ऊपर डार्क डिसकलर पैचेस हो जाते हैं, और उन डार्क डिसकलर पैचेस को ट्रीट करने के लिए ये बेस्ट क्रीम है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने के बाद आप विजिबल रिजल्ट्स देखेंगे। ये क्रीम एक्चुअली 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है और इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे है जी हाइड्रोक्विनोन है, फिर इसके अंदर ट्रेटिनॉइड है, इसके अंदर फ्लोसिनोलोन है। अगर बात कर ली जाए इंग्रेडिएंट्स की तो द फर्स्ट वन इज़ फ्लोसिनोलोन, जो कि आपके फेस के ऊपर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, उस स्किन इरिटेशन को, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये एक तरह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि फेस की इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, एचिंग को रिड्यूस करता है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर जी मौजूद है हाइड्रोक्वाइनिन। हाइड्रोक्वाइनिन जो है वो आपके स्किन सेल्स जो कि मेलानिन बना रहे होते हैं उन और ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से फेस के ऊपर मिलाजमा की कंडीशन होती है। तो ये वर्क करता है बाय ब्लॉकिंग द स्किन सेल फ्रॉम मेकिंग मेलानिन, यानी कि मेलानिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसको रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं, और इस तरीके से आपके मिलाजमा को ट्रीट करते हैं। तीसरे नंबर पे इसके अंदर मौजूद है जी रेटिनॉइड, जो कि फॉर्म है विटामिन ए की, और ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी स्किन के अंदर जो न्यू स्किन सेल्स हैं उनको बनाने में, उनकी ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके साथ साथ ये कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। फेस के ऊपर अगर एक्नी है, फाइन लाइंस हैं, रिकन्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, तो उनके लिए भी ये क्रीम बेस्ट है। अगर आपके फेस के ऊपर एजिंग साइंस हैं तो उसके लिए भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को ब्राइट करेगी, आपकी स्किन के ऊपर जो मिलाजमा का मसला है, छाइयों का मसला है, उसको दूर करेगी, डार्क स्पॉट्स को दूर करेगी। और क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा रीज़न्स होते हैं फेस के ऊपर मिलाजमा होने के लिए, छाइयाँ होने के लिए, तो उसमें आपके हार्मोन्स हो सकते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं, आपके फेस के ऊपर ड्यू टू जेनेटिक्स हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं। ये सारे रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से फेस के ऊपर ये कंडीशन हो रही होती है। तो ये बहुत बेस्ट क्रीम है। अगर इसको लगाने का तरीका किस तरीके से लगाना है, इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, तो आपने फेस को अच्छे तरीके से किसी अच्छे माइल्ड क्लिनजर के साथ फेस को वॉश कर लेना है। उसके बाद उसको फेस को ड्राई करने के बाद आपने पी साइज़ मटर के दाने के बराबर आपने इसको लेना है और उसको इवनली आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। और अगर आप देखिए कि अगर आपके फेस के ऊपर रेडनेस हो जाती है या आपके फेस के ऊपर इरिटेशन होती है, तो आप इसको एक दिन छोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट में स्किन रेडनेस हो सकती है, स्किन पीलिंग हो सकती है, ड्राई स्किन हो सकती है, इचिंग स्किन होती है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। जिनकी ऑलरेडी ड्राई है वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ऑयली स्किन वालों की भी स्किन ड्राई हो जाती है। तो उसके लिए आपने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है सुबह के टाइम जब आपने फेस को धोना है। उसके बाद आपने अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है ताकि आपकी स्किन की हाइड्रेशन मेंटेन हो सके, मॉइस्चर आपकी स्किन का मेंटेन हो सके और ड्राइनेस ना हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।